दोस्तों आज का ये केस बहुत ज्यादा ब्रूटल और डिस्टर्बिंग है। तो अगर आपकी एज कम है या फिर आपको ब्रूटल केस देखने में प्रॉब्लम आ सकती है तो आप इस वीडियो को अभी से ही स्किप कर सकते हैं। 21 जुलाई 2021 यह दिन मुसलमान फैमिलीज का सबसे खास दिन था क्योंकि इस दिन उनका फेमस त्योहार बकरीद था। तो कई मुसलमान सुबह के वक्त नमाज अदा करके वापस अपने घर जा रहे थे क्योंकि आज उनको जानवरों की कुर्बानी जो देनी थी। लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में रहने वाले आसिफ के घर कुछ अलग ही तरह की ईद मनाई जा रही थी। इस घर की बहू सानिया शेख किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसका पति आसिफ शेख किचन में आता है और वो जबरदस्ती सानिया के हाथ पैर एक रस्सी से बांधने लग जाता है। सानिया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो परिवार के ही एक मेंबर ने उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया। इसके बाद परिवार के लोग वहाँ पर पानी से भरा हुआ एक बड़ा टब लेकर आते हैं और वो सानिया को उस टब के अंदर डाल देते हैं। सानिया अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज्यादा झटपटाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाती और परिवार के सारे लोग उसे तड़पते हुए आराम से देख रहे होते हैं, बट कोई उसे नहीं बचाता और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये सिलसिला यहाँ भी नहीं थमता। दरअसल जिस हथियार से कुर्बानी दी जाती है उस हथियार को लेकर सानिया का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है और एक ट्रिमर की मदद से उसके सिर के पूरे बाल साफ कर दिए जाते हैं। इसके बाद परिवार के दो शख्स आसिफ और यासीन सानिया के उस कटे हुए सर को एक प्लास्टिक बैग में डाल देते हैं और वो उस बैग को लेकर लगभग 8 किलोमीटर दूर समुद्री खाड़ी में ले जाकर फेंक देते हैं। इसके बाद वो घर आते हैं और जो सानिया की बिना सर की बॉडी थी उसको एक पॉलीथीन में पैक करके एक सूटकेस में डाल देते हैं और इसके बाद लाश से भरे हुए सूटकेस को लेकर वो वसई बीच पर पहुंच जाते हैं और वहाँ के समुद्र में वो लोग उस बैग को फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर उस परिवार ने अपनी ही बहू के साथ इतना ब्रूटल काम क्यों किया? इसके पीछे की वजह क्या थी? वेल, इसे जानने के लिए हमें 26 जुलाई 2021 के दिन को देखना पड़ेगा, जब मुंबई के ही एक बीच पर कई लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे और टहल रहे थे। तभी वहाँ खड़े लोगों ने देखा कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों में तैरते तैरते एक सूटकेस वहाँ पर आ पहुंचा। वहाँ खड़े लोग जब उस सूटकेस के पास गए तो उनको सूटकेस को देखकर कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए उन्हीं में से किसी एक शख्स ने जल्दी ही वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। फिर जब पुलिस वहाँ पर आई और उस बैग को खोला तो उसके अंदर बिना सर की डेड बॉडी मिली, वही डेड बॉडी जो आसिफ और यासीन ने वसई के समुद्र में फेंकी थी। अब जैसे ही पुलिस और वहाँ खड़े लोगों ने वो बिना सर की डेड बॉडी देखी तो वहाँ खड़े सभी लोग ये नजारा देखकर हैरान हो गए और पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने वहाँ पर एक टीम बुलाई और लगभग 2 से 3 घंटे तक उस बीच को पूरी तरह छान मारा। उनको लग रहा था कि जो कटा हुआ सर है वो भी इस बीच के आसपास ही होगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सर नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर पुलिस के मन में सवाल ये था कि आखिर वो लाश किसकी है। उस लाश के कपड़े देखकर पता चल रहा था कि ये लाश किसी मुसलमान फैमिली की महिला की है। पुलिस ने फौरन उस डेड बॉडी की फोटो खींची और आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दी ताकि अगर इस बॉडी का सर कहीं पे मिल जाए या फिर इसके परिवार वाले इसकी बॉडी को देखकर पहचान ले तो इसके बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन 5-6 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस को उस महिला के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बॉडी को आखिर संभाले कैसे और लगभग 6-7 महीनों तक भी उस महिला के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने उस महिला का डीएनए सैंपल लिया और उसको मुसलमानी रीति रिवाज से दफना दिया। अब ये केस यहाँ पर क्लोज होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन घटना के ठीक 15 महीनों बाद नाला सोपारा के अचौल थाने में एक व्यक्ति आता है जो कि 15 महीने पहले गायब हुई अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट नोट करवाता है। उस व्यक्ति का नाम जावेद शेख था और वो कर्नाटक के बेलगांव का निवासी था। पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुम्हारी बेटी को गायब हुए 15 महीने हो चुके हैं और तुम अभी पुलिस स्टेशन आए हो, इसका जवाब देते हुए जावेद ने बताया कि कोविड की वजह से मैं यहाँ पर नहीं पहुँच सका, लेकिन मैंने दामाद आसिफ को भी कॉल लगाने की कोशिश की तो कॉल उठाने पर जवाब आता है कि ये रॉन्ग नंबर है और इसीलिए मैं परेशान होकर आपके पास आया हूँ। जावेद ने यह भी बताया कि सानिया के बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे और मैं सानिया का सगा चाचा हूँ। मैंने ही सानिया को पाला पोसा, उसको बेटी की तरह प्यार दिया और उसकी शादी कर दी। लेकिन जब मैं इसके ससुराल गया तो वहाँ मुझे पता चला कि ये जो घर है वो उन्होंने बेच दिया है और अब वो कहाँ पर रहते हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जावेद की बात सुनकर पुलिस इस मामले को सीरियस लेते हैं और वो इस पर काम करना स्टार्ट कर लेते हैं और काफी दिनों तक जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को सानिया के हस्बैंड आसिफ शेख का एड्रेस मिल जाता है और फौरन पुलिस और जावेद आसिफ के
घर पहुंच जाते हैं। फिर आसिफ से जब सानिया के बारे में पूछताछ होती है तो आसिफ उनको जवाब देते हुए पुलिस को एक पर्ची दिखाता है जिसमें सानिया द्वारा कुछ बातें लिखी गई थी। उसमें लिखा हुआ था कि मुझे अब आसिफ से प्यार नहीं है और अब मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने किसी दूसरे हमसफर के साथ जा रही हूँ। इस तरह के कुछ शब्द वगैरह लिखे हुए थे और आसिफ ने कहा कि मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अपने दूसरे प्रेमी के साथ भाग चुकी है, तो इसीलिए अब मैं भी उसको भूल चुका हूँ। अब ये बात पुलिस वालों को तो थोड़ी बहुत हजम हो रही थी, लेकिन जो जावेद है सानिया का चाचा, वो इस बात को लेकर पूरी तरह सोच में पड़ गया क्योंकि उसने सानिया को बचपन से पाला था और उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सानिया दूसरे प्रेमी के साथ भाग सकती है। उसने पुलिस से कहा कि आसिफ की फैमिली जरूर हमसे कुछ छिपा रही है, इन पर सख्ती से पेश आना चाहिए जिससे ये सब कुछ सच सच बता दे। पुलिस को जावेद की बात थोड़ी बहुत सच लग रही थी और ये उसकी बात को पूरा श्योर करने के लिए सानिया की कुछ पुरानी नोटबुक वगैरह मंगाने लगे जब उसने लास्ट बार पढ़ाई छोड़ी थी। दरअसल पुलिस सानिया की राइटिंग चेक करना चाहती थी और वो सानिया की राइटिंग को उस आसिफ द्वारा दिए गए पत्र से मिलाना चाहती थी। फिर जब सानिया की राइटिंग सामने आई और पुलिस ने उस पत्र के अंदर लिखे हुए शब्द को और सानिया द्वारा लिखे गए शब्द को मिलाकर देखा, यहाँ पर जावेद की बात एकदम सही साबित हुई क्योंकि वो जो राइटिंग थी वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। इसलिए पुलिस आसिफ और उसके परिवार पर सख्ती से पेश आने लगी। आसिफ भी उनके सामने कड़क होने का बहुत प्रयास कर रहा था लेकिन वो पुलिस की मार के आगे ज्यादा नहीं टिक पाया और उसने सारा सच पुलिस को बता दिया। उसने बताया कि जब मेरी और सानिया की शादी हुई थी तब से लगभग 2 या 3 साल पहले ही मेरी बहन की भी शादी हुई थी, लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि बहुत टाइम के बाद भी मेरी बहन के कोई भी संतान नहीं हो पा रही थी और इसीलिए बहन ने मुझे बोला कि अगर तुम्हारे कोई भी पहला लड़का या फिर लड़की हो जाए तो उसे मुझे दे देना, मैं उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। इस पर आसिफ ने भी अपनी बहन को हाँ कर दिया। साथ ही साथ आसिफ की पूरी फैमिली ने ये चीज एक्सेप्ट कर दी, लेकिन आसिफ की वाइफ सानिया को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो अपनी ना सिर्फ पहली बल्कि कोई भी संतान हो वो उसे दूसरों को नहीं देना चाहती थी और इस बात पर अक्सर उनके परिवार में झगड़ा होता था। इधर सानिया अकेली थी तो उधर आसिफ का पूरा परिवार, लेकिन सानिया तब भी इनको मनाही कर रही थी। उसने साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपनी कोई भी संतान को दूसरों को नहीं दे सकती। अगर तुम्हारी बहन को संतान ही चाहिए तो वो अनाथ आश्रम से ला सकते हैं, ऐसा करने से एक अनाथ लड़के की परवरिश भी हो जाएगी। लेकिन नहीं, आसिफ की जो बहन थी वो अनाथ आश्रम से या फिर किसी दूसरी जगह से बच्चा नहीं लेना चाहती थी, उसको सिर्फ सानिया का ही बच्चा चाहिए था। सानिया दूसरों को बच्चा देने के लिए इस वजह से भी मना कर रही थी क्योंकि उसका जो बचपन है वो बिना माँ बाप के बीता था और उसको ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि जो अच्छा ख्याल है, अच्छी परवरिश है वो केवल असली माँ बाप ही कर सकते हैं और इसीलिए वो जिद पे अड़ी रही। लेकिन उसकी ये जो जिद थी वो 21 जुलाई 2021 को पूरी तरह शांत हो गई क्योंकि इस दिन जो इसके साथ हुआ था वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया। आसिफ के सारे बयान सुनने के बाद पुलिस ने सानिया की बेटी के डीएनए को उस डेड बॉडी से मैच कराने की कोशिश की जो उनको 26 जुलाई 2021 को मुंबई के एक बीच पर मिली थी जिसका कोई सर नहीं था और डीएनए मैच करने पर पता चला कि ये बॉडी सानिया की ही थी। इस घटना के बाद पुलिस ने आसिफ सहित परिवार के 6 लोगों को अरेस्ट कर दिया। तो ये था आज का एक और हैवानियत भरा केस। अगर आपको ऐसी ही केस डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।